ये किस गुरु से और किस के द्वारा आपने सीखा है? जी, मेरा गुरु इंटरनेट था इसके बीच में। सब कुछ इंटरनेट से आपने सीखा। जैसा कि आपका नाम संस्कार है और भारत की जो धरोहर है संस्कृति संस्कार से मानी जाती है, तो संस्कृत में भी कुछ दर्शकों को गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। मम स्वप्नेन्द्राणि कद वाप्स्यसि अगतानि कमहानि कद प्राप्स्यसि जीवितानि मेघतानि कद यास्यसि एहि त्वं माहमेहि त्वं। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी तो मैं इस साल 8th क्लास में जा रहा हूँ। 7th के आपके परसेंटेज क्या रहे हैं? 7th में अराउंड 92-93 के आसपास। स्वप्निल जी, क्या विजन है? इतनी भाषाओं का ज्ञान और इतनी भाषाओं में सिंगिंग, क्या आपका लक्ष्य है? जी, मेरा लक्ष्य तो वैसे IAS ऑफिसर बनना है और मैं उसी के साथ साथ IIT भी करना चाहता हूँ, BTech करना चाहता हूँ। विश्व में तमाम तरह के प्रतिभाशाली लोग फेमस होते हैं, लेकिन अगर कम उम्र में कोई प्रतिभा हो और 160 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। और महज 13 सालों में अगर इस प्रतिभा का आपके सामने अगर प्रस्तुतिकरण मिल जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो गोरखपुर के हैं, संस्कार स्वप्निल जी हमारे साथ मौजूद है। संस्कार स्वप्निल जी, हमारे पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम संस्कार स्वप्निल है, मेरी उम्र 13 साल है और मैं दुनिया की 160 भाषाओं में गाना गा सकता हूँ। दुनिया में तमाम तरह की आप प्रतिभा देखते होंगे, लेकिन संस्कार स्वप्निल दुनिया भर के तमाम भाषाओं का ज्ञान है, उस भाषाओं के गीत गाते हैं। स्वप्निल जी, पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर में भोजपुरी का एक बड़ा महत्व है, भोजपुरी का लोगों का लगाव होता है, तो भोजपुरी में कुछ आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? जी। नैना लागे नेह के सागर बिंदिया लागे चांद, नैना लागे नेह के सागर बिंदिया लागे चांद, तू जान हऊ हो हमर जान हऊ हो, तू जान हऊ हो हमर जान हऊ हो। होठवा लागे अमध किरनिया मधुर मीठ मुस्कान, तू जान हऊ हो हमर जान हऊ हो। जैसा कि आपका नाम संस्कार है और भारत की जो धरोहर है संस्कृति संस्कार से मानी जाती है, तो संस्कृत में भी कुछ दर्शकों को गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। मम स्वप्नेन्द्राणि कद वाप्स्यसि अगतानि कमहानि कद प्राप्स्यसि जीवितानि मेघतानि कद यास्यसि एहि त्वं माहमेहि त्वं। संस्कार जी, ये जो आप तमाम देश दुनिया के भाषाओं को गाने और गुनगुनाने का जो सीखा है, कैसे सीखा, कैसे मन में आया विचार? जी, जब लॉकडाउन में पैंडेमिक चल रहा था उस समय मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम था पढ़ाई के अलावा, तो उस फ्री टाइम में कुछ अच्छा करने के लिए मैंने सिंगिंग को अपनी हॉबी की तरह चुना। और फिर मैंने किशोर कुमार से को देखा और उनसे प्रेरणा ली कि मैं भी उनकी तरह कई सारी लैंग्वेजेस में गाना गा सकूं। तो इतनी ज्यादा भाषाओं में का ज्ञान और इतने ज्यादा भाषाओं में गीत गाना, ये किस गुरु से और किस के द्वारा आपने सीखा है? जी, मेरा गुरु इंटरनेट था इसके बीच में। सब कुछ इंटरनेट से आपने सीखा? कितना मुश्किल होगा आपके लिए? अच्छा, कितना मुश्किल रहा होगा इसको सीखना? ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो आप जब बता रहे इतनी आसानी से दर्शकों की मुश्किल नहीं था, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इतनी ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान कितना मुश्किल हो सकता है। हम तमाम तरह के शहरों में भ्रमण करते हैं, फिर भी 4-5 मुश्किल से भाषाओं का बहुत कम जानकारी कर पाते हैं, लेकिन आप 160 भाषाओं का लगभग ज्ञान और 160 भाषाओं में गाना, ये एक आश्चर्य की बात है, और सिर्फ आप इंटरनेट से। जी, प्रैक्टिस के साथ साथ और इजी लगने लगा था। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें आई थी, लेकिन फिर उसके बाद सब इजी था। अच्छा, पंजाबी गानों के धुन पे लोग थिरकने लगते हैं, कुछ सुनाएंगे पंजाबी गानों? जी बिल्कुल। दिल जरा के रोशन कीता मैं ता तेरी रावां नू, थुप लेके मैं कलिया तेरे वा सुख दिया ठंडिया शावां नू, समझ ना पाए कि तू मेरे प्यार भरे जज्बातां नू, रोक ना पावा अखियां विचों गम दिया बरसातां नू। ओ हो इश्क तेरा तड़ पावे, ओ इश्क तेरा तड़ पावे।
अच्छा संस्कार जी, आप जब सिंगिंग सीख रहे थे और डिजिटल का जब समय था तो आप यूट्यूब पे इस्तेमाल कर रहे थे या फिर जो इंटरनेट की यूज कर रहे थे, तो माता पिता नाराज होते थे या सहयोग करते थे आपका? माता पिता सहयोग करते थे क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के बाद सिंगिंग एज अ हॉबी के लिए टाइम निकालता था। तो कितना सहयोग रहता है? अभी अगर बाहर कंटेंट देने जाना होता होगा या फिर कहीं इंटरव्यूज के लिए जाना होता होगा, तो कितना सहयोग है माँ बाप का? पूरी तरीके से सहयोग है। कभी इसके लिए रोक टोक लॉकडाउन के दौरान या फिर कभी भी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने दोनों चीज को इक्वली मेंटेन करके रखा था हमेशा से, ताकि मेरे सिंगिंग की वजह से पढ़ाई पे दिक्कत ना हो और मतलब पढ़ाई की जैसे मैंने टाइम निकाला और सिंगिंग भी हो जाए मेरी। दोनों लेके चलना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? इतना ज्यादा भी नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि तो हम किसी एक चीज को, जैसे खेल में आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं, आप सिंगिंग को लेके चल रहे हैं और इतने ब्रॉड लेवल पे तमाम भाषाओं में, तो आपके लिए शिक्षा और ये आपकी हॉबी किसी एक दूसरे की बाधा नहीं बनती है? किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी तो मैं इस साल 8th क्लास में जा रहा हूँ। 7th के आपके परसेंटेज क्या रहे हैं? 7th पे अराउंड 92-93 के आसपास। अच्छी बात है। तो देखिए दर्शकों, अगर आपका हौसला और आपके साथ साथ आपकी हॉबी मेहनत बन जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। हरियाणी भाषा में कुछ सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। तेरी आँख्या कायो काजल, मन करे से कोई घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से, है तेरा रूप जिगर में रड़ के आग लगावे से, तेरी आँख्या कायो काजल। स्वप्निल जी, क्या विजन है? इतनी भाषाओं को का ज्ञान और इतनी भाषाओं में सिंगिंग, क्या आपका लक्ष्य है? जी मेरा लक्ष्य तो वैसे आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी के साथ साथ लाइक आईआईटी भी करना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ। बीटेक करके आप आईएएस बनना चाहते हैं? हाँ, बीटेक करने के बाद आईएएस बनना चाहता हूँ। तो इतनी भाषाओं का जो ज्ञान है आपका सिंगिंग में, इस हॉबीज में आप क्या करना चाहते हैं? क्या आपका उच्चतम लक्ष्य है? अगर दर्शकों का प्यार बना रहा तो मैं सिंगिंग में भी करियर बनाना चाहूंगा। तो दोनों कैसे पैरेलल लेके चलेंगे? दोनों तो मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइक। प्रदेश के एक सचिव है डॉक्टर हरिओम जी, जानते हैं आप उनको? नहीं। वो आईएएस के साथ साथ गजल गायक हैं और बहुत मशहूर गायक हैं। तो क्या आप उनकी तरह आईएएस और प्रोफेशन और हॉबीज दोनों एक साथ लेके चलना चाहेंगे? हाँ। अभी तक कहाँ किस किस मंचों पे आपने अपनी संगीत को सराहा? अभी तक मैंने इस्कॉन मंदिर, गोरखपुर महोत्सव और भी कई सारे बड़े मंचों पे गया हूँ। सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स वगैरह। सारेगामापा में आप गए थे? हाँ। क्या रिस्पॉन्स रहा? 3rd राउंड तक मैं गया था, फिर उसके बाद लाइक मेरे एग्जाम्स चालू हो गए थे। आप विड्रॉ कर गए? हाँ। आगे ऐसे और मौके मिलेंगे तो जाना चाहेंगे? हाँ, मतलब अगर टाइम रहा तो। अच्छा, उड़िया में कुछ सुनाएंगे क्या दर्शकों को? जी। हे अरे मोल चकबली रुस तू जान चली, अरे मोर चकबली रुस तू जान चली, ए मनो मरोनू है जली, देखा ना तो अंटा बांगा चली, हे अरे मोल चकबली रुस तू जान चली, अरे मोल चकबली रुस तू जान चली, ए मनो मरोनू है जली, देखा ना तो अंटा बांगा चली। आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है संगीत में कौन है और कैसे? किशोर कुमार। किशोर कुमार जी। तो उनको फॉलो करते हैं? हाँ। कुछ सुनाएंगे एक अच्छी उनकी पंक्तियां? जी बिल्कुल। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है सुना है भरा कीजिए, ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। देखिए भाई, संस्कार स्वप्निल जी के इतनी भाषाओं का ज्ञान तो मुझे नहीं है, और संस्कार स्वप्निल जी की एक डायरी है जिसमें भाषाओं का पूरा
विस्तार से लेखा जोखा है, जिसके माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे कि तमाम भाषाओं का ज्ञान और तमाम भाषाओं के गीत हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। उर्दू में सुना दीजिए कुछ। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया हूँ। खोजते खोजते तुझको देखो, क्या से क्या या नबी हो गया हो। दे दिया नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुहासा। दे दिया नबी मेरे दिल को दिलासा, आया हूँ दूर से मैं हो के रुहासा। कर दे करम नबी मुझ पे भी जरा सा, जब तलक तू पना देना दिल की। दर से तेरे न जाए सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अच्छा, आप संगीत ही गाते हैं कि उसकी पूरी भाषाओं का ज्ञान होता है, जैसे बोलचाल में? नहीं, मैं सिर्फ गाना गा सकता हूँ अभी तो उन लैंग्वेजेस में, और अगर मुझे उसके बारे में ज्ञान चाहिए होता है तो मैं नॉर्मली ट्रांसलेट कर लेता हूँ। संगीत पे ही आपके मजबूत पकड़। हाँ। जापानीज भाषा की पकड़ कैसी है आपकी? अच्छी है। एक सुना दीजिए। 私の才能はあなただえ、あなたどこのままおさらばするよ。死ぬのがいいわ、死ぬのがいいわ。あんただ飯よりあんただえのよ。あんただこのままおさらばするよ。死ぬのがいいわ、死ぬのがいいわ。हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और पर्यटक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बताया जाता है कि बहुत आकर्षक जगह। कहीं गए हैं नेपाल आप? हाँ, एक बार। कैसा लगा नेपाल आपको? बहुत सुंदर जगह थी। तो आपको नेपाली भाषा आती है? सुनाएंगे कुछ? जी बिल्कुल। कुटुम कुटु सुपारी दाना कुटुम कुटु, कुटुम कुटु सुपारी दाना कुटुम कुटु। हृदय में जुजन खाई लाग दो, जागिरी मर्दा बलियो। ईमानदारी के तोलाई जो बन दिने मंथियो। खैनी चूरट खांचो की दाँत कालो छा, दाँत कालो छा, हजूर दाँत कालो छा। दीदी को मगन भैसा क्यों मेरे पालो छा, दीदी को मगन भैसा क्यों मेरे पालो छा। आपको सबसे ज्यादा प्रिय भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी? हिंदी अरबिक। अरबिक? अरबिक को सुना दीजिए। Klonian iskiyeti, nekud enarati, liefert met, willonik dikrayati, muswel shrielhim, man mamir kalhim, diya hakam bat, astammetum dim. कन्नड़? Yanappa sangati, keli, unchoru budiya, हेली। यारा मरबदे नौड़ी, यारा मर्दवा मौड़ी। विनय गिनया मंग माया, वृद्ध मेले प्रीतिगे। हगेरु इरुलु पारिविल्ला, वृद्ध मेरी जातिगे। देखिए, तमाम भाषाओं में संस्कार स्वप्निल जी की आप सुरीली आवाज़ों को सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको इतनी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है? हो सकता है। आपके सपनों में उड़ान हो और हॉबी को पाने के लिए वो मेहनत हो, जज्बात हो, जज्बा हो, तो आप सब कुछ पा सकते हैं। स्वप्निल जी, क्या अपने उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने हॉबीज को नहीं कर पाते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके हिसाब से आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आपको करना है आप उसमें हर चीज का टाइम ऐड करिए, हर अलग टाइम स्लॉट के हिसाब से बनाने के बाद उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि दिनचर्या को पूरी तरह से समय सारणी के रूप से समयबद्ध से बनाइए और उसको फॉलो करिए। अगर उसको पंक्चुअलिटी फॉलो किया जाए तो हर चीज मुमकिन है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे शिक्षा किसी अभाव में छोड़ देते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस किसी अभाव में छोड़ देते हैं, तो क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें मतलब उसमें अगर देखभाल नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है अंग्रेजी और स्वप्निल जी हमारे पास बैठे हुए हैं जो तमाम भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और तमाम भाषाओं में हम लोगों को सुरीली आवाजों में गीत सुना रहे हैं। स्वप्निल जी, अंग्रेजी भाषा का नाम आपने सुना होगा, कुछ सुनाएंगे दर्शकों को अंग्रेजी में? जी बिल्कुल, मैं आपको उसी के साथ इंग्लिश और स्पेनिश का मैसेज सुना रही हूँ।
mother action, step up it, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the dark as this, got me feeling some kind of way, make me wanna serve every moment slowly, slowly. Freak me till I'm alive, how you put it on, get the on a can of heart turn on, we never on my EV on a bitch of hair, baby take it so we can last long, dude. Para ser mi many, yes, en el plan, Mario ya se cangar, voy a mongol plan, solo comenzar los y se impulsó. Oh yeah, yeah, ya me cadutamos en lo normal, todo amigo que no más y que no más, ese segundo no se kunga puro, despacito. चीन भाषाओं को जानते होंगे? चीन को जानते होंगे? चीन बहुत सारे कारनामों में आगे रहता है, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है। कुछ सुनाएंगे चीन के बारे में? Biz kitka man ganda, çarvas kutta yol başlar. Biz kitka manda ya cin bala dus. Kısa kala kız taşlar. Biz kitka manda ya cin bala dus. Ya du kuyna, kina kuyna. Biz kitka manda ya cin bala dus. सुनील जी, आपका दिनचर्या कैसे होती है? कैसे आप सारी चीजों को फिट करते हैं, मेंटेन करते हैं? क्या है दिनचर्या आपकी? जी, सबसे पहले मुझे 7:30 बजे उठना पड़ता है, फिर नहाना धोना, जो नॉर्मल ब्रश वगैरह करना होता है, फिर 9 बजे मेरा स्कूल रहता है, 9 से 3 मेरा स्कूल रहता है, फिर मैं लगभग 3:30 बजे आता हूँ, 3 से 4 मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है आकाश में, वो मेरी आधे घंटे छूट जाती है क्योंकि आने में लेट हो जाता है। फिर उसके बाद 4:30 बजे से 7:30 बजे तक आकाश मेडिकल कॉलेज रोड पे क्लासेस रहती हैं, और फिर 7:30 से 8:30 जिम, फिर उसके बाद वही डिनर करके सोना। तो संगीत के लिए कब समय देते हैं? संगीत के लिए समय 8:30 के बाद, सोने से पहले, उसके पहले करता हूँ। तो आपकी तो पूरे दिन की हेक्टिक इतनी संगीत के अलावा क्या कितना मुश्किल है। बस यही रहता है कि एक दिन की छुट्टी मिल जाती है आकाश की क्लासेस में, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो आपके लिए मुसीबत नहीं होती इतने सारे शेड्यूल को मेंटेन करना, उसके बाद से संगीत के इतने भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना? जैसे जब ऑल्टरनेट टाइम टेबल है ना, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, आपके जब वो स्कूल हैं या फिर आपके जो मित्र मंडली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो जब जानते हैं कितनी भाषाओं में आपके पास संगीत है, तो आपको परेशान नहीं करते हैं कि इस भाषा में मुझे गाना सुना दीजिए, इस भाषा में? जैसे स्कूल में ना हम लोग को बात करने को नहीं दिया जाता है ज्यादा, जैसे हर पीरियड के बाद टीचर्स आने लग जाते हैं, फिर लंच में टाइम बीत जाता है, लंच खाने में तो टाइम नहीं मिलता उतना। कभी कभार टीचर्स ने बोल दिया तब, हाँ। और जब फंक्शन होते होंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो किस भाषाओं में ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं? क्या दिलचस्पी? उसमें तो देशभक्ति गाना ही गाते हैं ना, तो वही हिंदी भाषाओं में ज्यादातर। तो क्या फिल्मों में अगर आपको ऑफर मिले, जैसे तमाम तरह के यहाँ के एक्टर्स हैं जो जाके साउथ से लेके और बॉलीवुड तक जा रहे हैं, खुद अपने यहाँ के रवि किशन भोजपुरी से लेके आज देखिए बॉलीवुड तक सफर किए हैं, तो आप भी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। या फिर आईएएस बन के और एक प्लेटफॉर्म पे गाते रहेंगे? क्या विचार है आपका? अगर दर्शकों का प्यार मिला तो मैं दोनों करना चाहूंगा, आईएएस और सिंगिंग के साथ साथ। रवि किशन को जानते हैं आप? हाँ। कैसे जानते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके कुछ महीने के बाद मैं उनसे मिला था, बहुत अच्छे हैं, मुझे टिप्स वगैरह दी थी, और उन्होंने कहा था तुम्हारे लिए मंच बहुत बड़ा है, सोनी तक मंच है तुम्हारे लिए, और उसके आगे भी उन्होंने कहा था। उनका मंत्र आपके जीवन में कुछ उपयोगी सिद्ध है? हाँ, वो मोटिवेट करता है मुझे, भी मैं सोचता हूँ जो लोग तारीफ करते हैं, और उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। फिलिपिन का कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल। Dahil sa'yo ako matapang, dahil sa'yo ako lalaban, para sa'yo pagmahal sa wala katapusan. Dahil sa'yo ako lalaban, dahil sa'yo ako matapang, para sa'yo pagmahal sa wala katapusan. गुजराती? हो वीरा विरल थारी उमर छे थोड़ी, नोनी उमर में चढ़बू छे घोड़ी। वीरा विरल थारी उमर छे थोड़ी, नोनी उमर में चढ़बू छे घोड़ी। हड गुतिलाऊ होता रमते छोरी, ओ छोटे राजा
हेड बगड़ाऊं बैंड बाजा, ओ छोटे राजा भैलू राजा, हेड बगड़ाऊं बैंड बाजा। अच्छा, हीरो आपको कौन पसंद है? हीरो में तो ऐसी कोई पर्सनल पिक नहीं है, मूवी देखते हैं? ज्यादा नहीं, कभी कभार। पसंदीदा मूवी आपकी कौन सी है? ज्यादा मूवी नहीं देखते हैं मतलब। ठीक है, कुछ और सुन लेते हैं आपसे। मराठी सुनाएंगे? जी। हे उडत होते धडधड लाली, गालावर आली, अंगांगात भल्लई वारायली, पिची बागा झाली, आता अधीर झालोय हा, बदबगीर झालोय हा, आता तजुना साकी बनून मजनू मागील लालोय हा, आता उड गई घट पड गई जिगात रंगात आलय हा, झालंय झिंग 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 जिगात झिंग 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 जिगात झिंग 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 झिंग। देखिए, जहाँ भाषाओं को लेके राजनीति हो रही है, विवाद हो रही है, वहीं गोरखपुर का एक युवा हिंदी से परे मराठी को भी कितनी सुरीली आवाज में गा रहे हैं। इसको राजनीति करने वाले लोगों को भी सीखना चाहिए। क्यों? सही बात है ना। भाषाओं का ज्ञान और भाषाओं के जो राजनीतिकरण हो रही है, मुझे लगता है उन राजनेताओं को भी इस चीज़ से सीखना चाहिए कि आपका प्रेम कितना बड़ा है कि आप हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ से लेकर तमाम भाषाओं का ज्ञान आपके पास है और गीतकार है। राजस्थानी को सुनाएंगे? जी। चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, चूड़ी चमके रे मोतीड़ा भड़के, मन लय दे रे जड़ावदार, चूड़ी चमके, मन लय दे चूड़ी चमके। आसामी? कोसारी कोसारी हुलुआ हल कोसारी, कोसारी कोसारी हुलुआ हल कोसारी, होदिया पतिलो थान, पूजा दी बोलोय के झुरिया गुहोरी, पूजा दी बोलोय के झुरिया गुहोरी, अरुलहा गीता मोल पान। तो ये हैं संस्कार स्वप्निल जी, जिनको विश्व भर के लगभग 160 भाषाओं में गीत गाने का अनुभव है और ज्ञान है। अगर वास्तव में कहा जाए तो आज के जो बच्चे हैं उनको माता पिता को ऐसे आइडियोलॉजी के हिसाब से बच्चों को करना चाहिए, डेवलपमेंट, परवरिश और उनका संस्कार। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे तमाम एपिसोड के लिए।